मेरा नाम अभिषेक है। अभी रिसेंटली ही मैंने अपनी जॉब छोड़ी थी क्योंकि वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी। इसीलिए मैं अपने खर्चों को मैनेज करने के लिए ज़ोमैटो पर काम करने लगा। क्योंकि मेरे कुछ दोस्तों ने इसे सजेस्ट किया था, इसीलिए मैंने सोचा कि जब तक मेरी दूसरी कोई जॉब नहीं लग जाती मैं इसी को कंटिन्यू करूँगा। लेकिन सरप्राइजिंगली यहाँ काफ़ी अच्छा पैसा था। लेकिन एक चीज़ जो मुझे पसंद नहीं थी वो थी डिलीवरी की लोकेशंस। और आज मुझे जिस लोकेशन पर जाना था, मुझे वैसी जगहों पर जाना पसंद नहीं है। लेकिन सैटरडे नाइट को हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता। अब तक मुझे मैकडोनल्ड की तरफ से एक ऑर्डर मिल चुका था, तो मैं ऑर्डर को पिकअप करने के लिए चला गया। वैसे सैटरडे नाइट को इतनी शांति का माहौल रहता नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों आज सड़कों पर अजीब सा सन्नाटा था। एनीवे, मैंने अपना ऑर्डर पिक किया और मुझे मिले हुए एड्रेस पर मैं जाने लगा। तो जाते जाते मुझे ये फील हुआ कि ये एरिया कुछ ठीक नहीं है, लेकिन मैंने इस बात को इग्नोर किया। मैं जैसे ही उस एड्रेस पर पहुंचा, मैंने देखा कि वो घर कम्प्लीटली डार्क था। एक सिंगल बल्ब भी ऑन नहीं था वहाँ पर। आमतौर पर स्टेयर्स की लाइट्स ऑन रहती हैं ताकि पता चल सके कि कोई अभी भी जाग रहा है, लेकिन वो घर दिखने में एकदम वीरान लग रहा था। फिर भी मैंने कार को वहीं पार्क करके ऑर्डर को लिया और उसके घर के दरवाजे के सामने जाने लगा। मैं जैसे ही वहां पहुंचा, मैंने नोटिस किया कि दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। मैंने नॉक किया और कहा कि मैं ज़ोमैटो की तरफ से आया हूं। और तुरंत ही एक आदमी सामने से आने लगा, जैसे कि वो बस मेरा ही वेट कर रहा हो। जैसे ही वो मेरे करीब आया, मैंने उसे अच्छी तरह से देखा। वैसे मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो लोगों के बॉडी पोस्चर से उन्हें जज करने लगते हैं, लेकिन उस आदमी ने अपने पूरी बॉडी पर टैटूज करवा रखे थे। सर से लेकर पांव तक वो टैटूज से कवर था। उसके चेहरे पर निराशा और गुस्सा झलक रहा था, लेकिन मैंने ज़्यादा ध्यान ना देते हुए उसे उसका ऑर्डर पकड़ा दिया। उसने ऑर्डर लेते ही अपनी पॉकेट में हाथ डाला। मुझे लगा कि मुझे वो टिप देना चाहता होगा, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, उसने अपनी पॉकेट से एक नाइफ़ निकाल ली और मेरे सामने लेकर खड़ा हो गया। ये देखते ही मुझे कुछ भी नहीं दिखा। ना मैंने दाएं देखा ना बाएं देखा। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर वहाँ से दौड़ लगा दी और अपनी कार का दरवाज़ा खोलने लगा। दरवाज़ा खोलते ही मैं कार के अंदर बैठ गया और तेज़ी से वहाँ से निकल गया। अब मैं सोचता हूँ कि अगर मैं वहाँ से नहीं भाग पाता या वो आदमी थोड़ा और अग्रेसिव होता, तो शायद मैं आज आपको अपनी कहानी नहीं सुना पाता।